गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे हिंदी में पार्ट 3 जिसका नाम है बुलबुल के बच्चे। तो हम लेसन को रीड करना शुरू करते हैं। बुलबुल का एक जोड़ा था। उसने एक बगीचे में अपना घोंसला बनाया। बगीचा बड़ा सुंदर था। उसमें आम, अमरूद, नीम, जामुन तथा संतरे के बहुत सारे पेड़ थे। आम के पेड़ पर बुलबुल का घोंसला था। घोंसले में बुलबुल के अंडे थे। ठीक है, तो बुलबुल का एक जोड़ा था और वो एक बगीचे में उसने अपना घोंसला बनाया था। उसने किस पेड़ पर अपना घोंसला बनाया था? आम के पेड़ पर। आम का पेड़ बुलबुलों और उनके अंडों को अपने ऊपर देख बड़ा खुश होता था। वह सोचा करता था कि एक दिन अंडों से बच्चे निकलेंगे। तो जो आम का पेड़ था उसे बहुत खुशी होती थी। क्या देखकर खुशी होती थी? बुलबुल को देखकर और उसके अंडों को देखकर। और वो ये सोचता था कि इन अंडों में से एक दिन छोटे छोटे बच्चे बाहर आएंगे। छोटे छोटे बच्चे जब ची ची करेंगे तो कितना आनंद आएगा। वह बुलबुलों की मीठी बोली सुनकर प्रसन्न होता था। आम के पेड़ को लगता था कि जब वो बच्चे ची ची करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, और बुलबुलों की जो बोली होती है वो भी सुनकर आम के पेड़ को बहुत खुशी होती थी। कुछ दिनों बाद अंडों से छोटे छोटे 3 बच्चे बाहर निकले। बुलबुल का जोड़ा उन्हें देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। आम के पेड़ ने भी बच्चों के बोलने की आवाज़ सुनी। उसे भी बड़ी खुशी हुई। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? बुलबुल के अंडों से 3 बच्चे जो थे वो बाहर आए और उनको देखकर बुलबुल का जो जोड़ा था वो बहुत खुश हुआ और आम का पेड़ भी बहुत खुश हुआ। आज तो सभी बहुत प्रसन्न थे। पेड़ों के पत्ते भी मुस्कुरा रहे थे। खुशी के मारे चिड़ियाँ डाली डाली चहकती फिर रही थी। तो आज सब बहुत खुश थे। जो पेड़ों के पत्ते थे वो भी मुस्कुरा रहे थे और सारी चिड़ियाँ भी चहक रही थीं। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। बुलबुल का जोड़ा खेतों में दाना चुगने चला जाता। आम का पेड़ बच्चों की देखभाल करता। वह उनकी मीठी आवाज़ सुनकर खुश होता था। जब बुलबुल का जोड़ा बच्चों को चुग्गा देने आता तो बच्चे ची ची का शोर मचाकर अपनी चोंच खोल देते। बुलबुल उनके मुंह में चुग्गा डाल देती। चुग्गा पाकर बच्चे शांत हो जाते। तो जब बुलबुल का जोड़ा खेतों में दाना चुगने के लिए जाता था तब जो आम का पेड़ था वो उन बच्चों की देखभाल करता था। और जब बुलबुल का जोड़ा दाना चुगने के बाद बच्चों के लिए दाना लाता था तो बच्चे भी वो दाना खाकर बिल्कुल शांत हो जाते थे। अब तीनों बच्चे थोड़ा बहुत चलने योग्य हो गए थे। वे घोंसले से बाहर आकर पेड़ की शाखाओं पर चलते और घोंसले में लौट जाते। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? वो बच्चे थोड़े से बड़े हो गए और अब वो अपने घोंसले से थोड़ा सा बाहर आने लगे। तो वो घोंसले से थोड़ा बाहर आते, पेड़ की डाली पर थोड़ा चलते और उसके बाद घोंसले में वापस लौट जाते। एक दिन सायं के समय एक बच्चे ने पंख फड़फड़ाए और उड़ चला। शेष दोनों बच्चे भी उसे देखकर यूं ही पंख फड़फड़ाकर उड़ गए। एक दिन शाम को एक जो बच्चा था उसने अपने पंख फड़फड़ाए और वो उड़ने लगा। तो बाकी के जो दोनों बच्चे थे वो भी उस बच्चे को देखकर उसी की तरह उड़ने लगे। तभी बुलबुल का जोड़ा चुग्गा लेकर उड़ता हुआ आया। घोंसले में बच्चे न पाकर वे ची ची करके रोने लगे। सभी पेड़ पौधे पत्ते तथा अन्य पक्षी भी उदास बैठे थे। तो जब वो तीनों बच्चे उड़कर कहीं चले गए उसके बाद जो बुलबुल का जोड़ा है वो चुग्गा लेकर यानी कि दाना लेकर जो है वापस आया और उन्होंने देखा कि घोंसले में बच्चे तो हैं ही नहीं। तो वो बिल्कुल रोने लगे और सभी पेड़ पौधे
पत्ते और अन्य पक्षी भी बिल्कुल उदास हो गए थे। इतने में जोर से आंधी आई। रात का समय होता जा रहा था, अंधेरा बढ़ने लगा था। तभी वहाँ क्या हो गया, आंधी आ गई। ठीक है, यानी कि जोरों की हवा चलने लगी और अंधेरा भी बढ़ गया। प्रातःकाल का सूर्य अपनी लालिमा लिए उदित हुआ। अचानक निकट के पेड़ से ची ची की आवाज सुनाई दी। सभी प्रसन्न हो उठे। तीनों बच्चे बैठे अपने माता पिता को पुकार रहे थे। बुलबुल का जोड़ा तुरंत उनके पास गया और उन्हें गले से लिपटाकर खूब रोया। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन सुबह हो गई और सूर्य का उदय हुआ और तभी अचानक दूसरे पेड़ से चींची की आवाज़ आई। मतलब कि वो जो तीनों बच्चे थे जो कहीं चले गए थे वो वापस आ गए और अपने माता पिता को पुकारने लगे और माता पिता ने भी उनकी आवाज़ सुनकर तुरंत उनके पास गए और उनसे लिपट गए। माँ, हम आंधी में रास्ता भटक गए थे, अब हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तीनों बच्चे बोल उठे। सभी पेड़ पौधे फूल पक्षी मुस्कुरा उठे और खुशी से झूमने लगे। तो बच्चों ने जो है बुलबुल से कहा कि माँ, हम आंधी में रास्ता भटक गए थे, यानी कि हम रास्ता हम भूल गए थे सही रास्ता, और अब हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और इतना सुनने के बाद वहाँ पर जो सारे पेड़ थे, पक्षी थे, पौधे थे, सब बिल्कुल मुस्कुराने लगे और खुशी से झूमने लगे।